शुरू करो। शाबाश। कंसेप्ट नंबर 4। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है भाई मैथ की ये भी, और बहुत सारे बच्चों को आती है, बट डिटेल में कैसे जाएगा चैप्टर, इस चीज़ को देखेंगे। चैप्टर का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। आज हम 1 से लेके 100 तक और 100 से भी ज़्यादा संख्याओं से भाग कैसे हो सकता है, इस चीज़ टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे हमें 2, 4, 6, 8 का पता होता है, बट हम 100 तक जाएंगे, कैसे भाग किया जा सकता है, 99 से कैसे भाग किया जा सकता है, 144 से कैसे भाग करने, कैसे आप एकदम से पहचानोगे ये संख्या 144 से भाग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इजी है, और मैथ में बार बार ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप पिछला चैप्टर था कि भाई यूनिट डिजिट निकालनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए 4 से भाग होती है कि नहीं होती है, और 4 का रूल का आपका पता होता तो आराम से पता होता है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट अगर भाग हो जाते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है भाई, शाबाश। ध्यान से देखें आप चीज़ों को। लिखो भाई 2 से भाग, 2 से विभाजित, हिंदी में ऐसे बोला जाएगा, और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 का क्या रूल है कि भाई कैसे पता लगेगा ये चीज़ 2 से भाग होगी कि नहीं। आई थिंक सबको पता है भाई कैसे होती है कोई संख्या 2 से। जिस भी नंबर के लास्ट में क्या क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 ये दिखाई दे जाए भाई। लिखते चलेंगे भाई, सभी लिख ले मनीष। अच्छा 2 है तो लिखना ही नहीं है, अभी और भी बताऊंगा, लिखते चलो। कोई संख्या 2 से भाग जब होगी जब लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, या यहां लिख लो बेटा, या हम ये कह सकते हैं इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। कोई भी सम संख्या 2 से पक्का भाग होगी, इसका मतलब ये होगा। क्लियर होगा बेटा, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें बताने। क्लियर? यानी कि अगर मैं ये लिखूं 1, 4, 2, 3, 5, 6 और मैं ये पूछना चाहूँ ये 2 से भाग होगी कि नहीं होगी भाई, तो आप इजीली कह सकते हो हाँ जी होगी, बिकॉज लास्ट में क्या है, 6 है। या मैं कह सकता हूँ ये कौन सी संख्या है, इवन नंबर। क्या ये संख्या 2 से भाग होगी भाई? नहीं होगी। ये होगी बेटा, और ये संख्या होगी 2 से भाग, और ये होगी, ये होगी। तो हम आराम से पहचान सकते हैं जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, इट मीन्स वो डिविजिबल है किससे, 2 से। क्लियर हुआ बेटा? अब इसके साथ लिखेंगे आप 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, डिविजिबल बाई 4। ठीक है, मैं 2 को ये भी पहचान सकता हूं, मैं 2 को ये भी कह सकता हूं। देखें कंसेप्ट को जोड़ेंगे आप। मान लो मैंने ये चीज लिखी कि भाई ये 2 से भाग होगी कि नहीं होगी। आपने कहा लास्ट का डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, इट मीन्स वो 2 से डिविजिबल है। या मैं इन अदर वर्ड्स ये कह सकता हूं, यदि लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मैं ये भी कह सकता हूं, यानी कि लास्ट का 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स वो डिविजिबल है। क्लियर हुई बात? अब आता है 4 से विभाजित। लिखो भाई, किसी भी नंबर के यदि लास्ट के 2 डिजिट, लिखो भाई, बिल्कुल प्यारे प्यारे नोट बनाएगा हर एक बच्चा। मैंने जो कह रहा हूं भाई वो मान लेंगे आप लोग, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाएंगे जो भी नंबर सिस्टम के कंसेप्ट। अब हर एक चैप्टर मैथ पढ़ाना शुरू होगा भाई, अब आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जिस भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होंगे तो वह संख्या 4 से भाग होगी। पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है,
जिसके भी लास्ट के 2 डिजिट भाग हो जाएंगे वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। प्रीति ये बात समझ में आई? समझ में आई बेटा? देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बात डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझना है, इसके बाद इसके पीछे छिपी हुई बातें समझनी है। सपोज करो मैंने ये लिखा 3 4 5 6 4 4 ये लिखा, ठीक है भाई। तो मैं ये कह सकता हूं भाई मैं 4 से भाग देखना चाहता हूं ये होगा कि नहीं होगा या नहीं होगा बेटा। तो मुझे ये पूरा नंबर भाग देने की जरूरत नहीं है। क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो। 44 हुए, इनको 4 से भाग करो। 4 एकम 4 4 एकम 4। इट मीन्स कंप्लीट डिविजिबल बाई 4 है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग होगा। ये तो हुआ रूल। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बेटा, सपोज करो ये 5 है और मुझे इसको 4 से भाग करना है। आप ध्यान से समझेंगे, जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं ये कहता हूं ये 4 से भाग होगा कि नहीं होगा, ये तो मैंने चेक कर लिया, नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहूं मैं इस नंबर को 4 से भाग करूं, देन रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। बिकॉज यू 4 लास्ट के 2 डिजिट करने के बाद क्या एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा। यह बात समझ पाए? बोलो बेटा। अगर मैं ये लिखता हूं 46 और मैं ये कहूं व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो आप एकदम से कहोगे क्या आएगा, ये समझेंगे आप। नॉट ओनली रूल, आप इस बात को समझेंगे जो मैथ में काम आएगी। अगर मैं ये कहूं बेटा क्या रिमाइंडर आएगा 4 से भाग 3, और अगर मैं यहां 8 लिखता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुआ भाई? यह बात समझ में आई? 4 का रूल क्या कहता, बोलो शाबाश। जिस भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल। क्लियर हुआ? अब इसके साथ लिखें बेटा 8 से विभाजित। बताएं शाबाश जिसको भी पता है, वेरी गुड। जिस भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे वो नंबर 8 से विभाजित होगा। लिखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, 3 अंक चेक करेंगे बेटा इसमें। लास्ट के 3 डिजिट क्लियर हो गया होगा। ये भी 2 कहता है लास्ट का 1 डिजिट, 4 कहता है लास्ट के 2 डिजिट, और 8 क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है भाई। सपोज करो बेटा मैंने ये लिखा, एग्जाम्पल लिखते चलेंगे 6 7 8 5 3 2 8 ये लिखा। क्या ये नंबर 8 से विभाजित होगा भाई? आप चेक करेंगे भाई। मैं लास्ट के 3 देख लेता हूं। 8 चुके 32, 8 एकम 8, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, ये नंबर 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। क्लियर हुई बात? क्लियर है? कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट अगर भाग हो जाते हैं तो वो नंबर भाग होगा। एक और बात, जो नंबर 8 से विभाजित होगा 8 के जितने भी फैक्टर होंगे, जैसे 4 2 से भी भाग होगा। ये भी बात दिमाग में रखेंगे, ये बाद में लिखवाऊंगा, पहले सुनो। जिस भी नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है उसके जितने भी फैक्टर हों उनसे भी वो पक्का भाग होगा। ये भी बात दिमाग में रखेंगे। क्लियर हुआ बेटा? लिखेंगे 16 से विभाजित। आज मैं आपको 100 तक कैसे विभाजित हो जाती हैं सारी चीज सिखा दूंगा। आप 10 मिनट बैठे रहें और फिर क्वेश्चन करें, ठीक है भाई? 16 क्या कहेगा? आपका दिमाग क्या कहता है? बोलो भाई क्या कहता है? 3 डिजिट हो गया। अब क्या आना चाहिए? लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से भाग होते हैं तो आप कह सकते हैं वो नंबर 16 से भाग। लास्ट के 4 डिजिट। क्लियर हुआ भाई? एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, बिकॉज 16 की भी जरूरत जनरली नहीं पड़ती है। इससे भी छोटा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जब मुझे ये पता है जो नंबर 8 से और 2 से हो जाएगा वो 16 से भी हो जाएगा, तो हमें क्वेश्चन को चेक करने की 16 की नीड नहीं आएगी। इसलिए इसको भी ज़्यादा याद करा नहीं जाता है।
बट आपको पता होना चाहिए 16 का रूल क्या है, लास्ट के 4 डिजिट। 32 से भाग का क्या है, लास्ट के 5 डिजिट। 64 का क्या रूल है, लास्ट के 6 डिजिट। बट इनकी ज़रूरत क्या है याद करने की, फिर तब आगे ना कर लेंगे। इसे 6-7 डिजिट की नंबर आते हैं, 15 डिजिट का नंबर थोड़ी ना आएगा पेपर में। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ तक ज़्यादातर ध्यान करना है, लेकिन 16 का भी आप याद रखें। क्लियर रहा भाई ये कंसेप्ट। 2 क्या क्या कहता है बोलो भाई, लास्ट में क्या हो, 0 2 4 6 8। 4 क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट। और 8 क्या कहता है, और 16 क्या कहता है। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिखें 3 से विभाजित। भाई बच्चों, मैंने तुम्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, अब पढ़ना तुम्हारा काम है, समझ लो बस। इससे बाहर कुछ नहीं है पेपर में, आप समझते चलो बस चीजों और करते चलो। 3 क्या कहता है बेटा बोलो, सम ऑफ द डिजिट। इफ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, ये कहता है। भाई और लेट आ जाया करो, बताओ नुकसान करोगे अपना। विशु बाबू, विशु नाम है ना, नुकसान करेगा। जिस दिन पढ़ने के मूड में आ जाओगे ना, अलग से ही बता दूंगा, यहाँ पढ़ने के मूड में आ गए हो, अपने आप ही ऑफिस में बुला के समझा देंगे। भाई जो बच्चा ये लगने लग जाएगा ये पढ़ने लायक हो गया है, वो मान लो उसकी केयरिंग शुरू हो गई है। नहीं तो भाई कोचिंग सेंटर की तरह पढ़े जाओ, क्लास ले जाओ, क्लास से ले जाओगे फिर। 3 से विभाजित क्या रूल है बेटा, लिखो। यदि अंकों का जोड़, किसी भी संख्या के अंकों का जोड़, सम ऑफ द डिजिट्स, यदि 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। बहुत ज्यादा काम आएगा, ध्यान से लिख लें इसको। यदि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी। इसका मतलब ये। क्लियर हुआ भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा मैंने ये लिखा 111 डिजिट है, इसमें जोड़ो इनको 1 2 3, तो 3 से भाग होता है। इट मीन्स ये संख्या 3 से भाग होगी। देखो 3 3 9, 2 बच गए, 3 7 21। तो मुझे ये भाग देने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये जोड़ने हैं 1 और 2 3 और 1 3 3 से भाग हो गया। जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3, तो मेरे को ये नंबर भाग नहीं देना है, सम ऑफ डिजिट करना है। 3 और 2 5 और 1 6, 6 3 के पेड़े में आती है। इट मीन्स यह नंबर क्या होगी, 3 से भाग हो जाएगी। एक और देखेंगे, जैसे मैंने ये लिखा 40512, ये भाई नंबर 3 से भाग होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। तो मैं देखूंगा 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12, सम ऑफ डिजिट 12, 3 चुके 12। इट मीन्स सम ऑफ द डिजिट 3 से भाग होता, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से भाग होगा। ये बात समझ पाए। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सपोज करो मैंने यहाँ 13 लिख दिया, 13 लिख दिया, मैं कहता हूं ये 3 से भाग होगा भाई। आपने देखा 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13, 13 तो नहीं होता, 3 चुक 12 होता है। मैं ये कहता हूं इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा बेटा। जितना भी सम ऑफ द डिजिट मोर देन होगा उतना ही आपका रिमाइंडर बचेगा। ये बात समझनी पड़ेगी। समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं यहाँ 14 लिखता हूँ और ये कहता हूँ रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कह सकते हो सर क्या आएगा, 2। एक बार कर लेते हैं। 3 एकम 3, 1 बचा भाई, 3 3 9, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, खत्म हुआ, फिर 1 उतारा 0, 3 चुक 12, क्या है रिमाइंडर 2। तो जब भी सम ऑफ द डिजिट जितना 3 से ज्यादा बचेगा उतना ही आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। क्लियर हुआ? ओके। 3 का कंसेप्ट खत्म हुआ भाई, या डाउट है बेटा? इजी है, यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं।
नितेश नाम है भाई आपका या नितिन? नितिन, समझ मारा बेटा? ठीक। क्या रूल बना, बोलो एक बार फिर बोलो। ये अंकों का जोड़, सम ऑफ द डिजिट, 3 से भाग हो गया तो संख्या 3 से भाग होगी। सम ऑफ द डिजिट, जितना ज्यादा बचा पैड़े से उतना ही रिमाइंडर बचेगा। ये भी बात याद होनी चाहिए। अगला लिखें, 9 से विभाजित। 9 से लिखो। बताओ भाई, कोई भी लड़की बताए 9 से भाग का क्या रूल है डिविजिबिलिटी? बाबूजी अभी बहुत कम आता है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आएगा 2-4 महीने में, सीखते चलो। लिखो भाई, सम ऑफ द डिजिट्स, ये भी सेम है। सम ऑफ द डिजिट, अगर आप हिंदी में लिखें भाई, जरूरी नहीं अंग्रेज बनना, मैं बार बार कहूं, यदि अंकों का जोड़ 9 से पूरा पूरा भाग होता है तो संख्या भी 9 से पूरा भाग हो जाएगी। जिस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है। द सम ऑफ द डिजिट इफ डिविजिबल बाई 9 यानी कि 9, देन नंबर ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? और कंसेप्ट क्या जुड़ा इसके साथ? यदि अंकों का जोड़ 28 बन गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर हुई बात? एक एग्जांपल से समझते हैं। शाबाश। 2 3 4 5 3 1। भाई ये संख्या 9 से भाग होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा। आप इसको जोड़ो, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 15 और 3 18। 18 आता भाई 9 की टेबल में? आप कहोगे यस, तो इसका मतलब 18 9 दूनी 18। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 9 से। ये मान लेना डिविजिबिलिटी रूल में 9 और 11 का ही खेल है। किसका खेल है भाई? 9 और 11, दोनों ध्यान से समझना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, 2-3 आप नोट करते चलेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा ये चीज 9 से डिविजिबल होगी बिकॉज सम ऑफ द डिजिट 18 है और 18 9 से डिवाइड होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये नंबर होगा। एक और लिखता हूं, ध्यान से लिखें, आप भी लिखें, कॉपी में लिखो। शाबाश। 6 0 5 4। देखेंगे शाबाश, क्या ये नंबर 9 से भाग होगा या नहीं होगा? होगा भाई। कैसे होगा बोलो? 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16 और 5 21 और 6 27। 9 3 जा 27। इट मीन्स ये भी संख्या किससे भाग होगी? 9 से भाग होगी। बात क्लियर हुई? 3 का भी सेम रूल है, 9 का भी सेम रूल है, सम ऑफ द डिजिट। अब इंटरेस्टिंग क्या है, अगर बेटा मैं यहां 4 लिखता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? बोलो भाई 1। अगर मैं यहां मान लो 8 लिखता हूं, 8, अब जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 3 17 21 26 और 6 32 9 ये 27, कितना बचा? 5। तो जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? समझ में आया भाई? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो, कई बार क्वेश्चन आएगा इस नंबर में से क्या घटाया जाए कि ये 9 से भाग होगा? तो 9 ये 27, 5 फालतू है, 5 घटा दो। क्या जोड़ा जाए कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो ये 32 है, 4 और जोड़ दो 36 हो जाएगा। समझ में आया? क्या पॉसिबल है ऐसे? ओके। अब एक और चीज समझें, यहाँ क्या लिखा था हमने? 11 और 4 15 18 24 और 3। आप सुनो, कितना भी बड़ा नंबर लिखो, कितना भी बड़ा, यदि वो 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ द डिजिट 9 बनाएगा। ये भाई जैसे जैसे आप एडवांस मैथ पढ़ोगे ना आगे जाके, अच्छे लेवल का मैथ,
जब जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझ लो, ये अभी से दिमाग में बैठाओगे जब भी। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर को सम ऑफ द डिजिट, ये कहता है अगर 9 से भाग होता है तो 9 से भागो, ये रूल कहता है। मैं आपको ये कहता हूं किसी भी नंबर को आप जोड़ोगे, ये पता लगा ये 9 से डिविजिबल है, तो जो उसका सम ऑफ डिजिट होगा वो ऑलवेज 9 आएगा सम ऑफ डिजिट। यह बात समझ पाए? यानी कि जैसे इसका सम कितना आया 18, इसको ऐड करो, 8 और 1 9, 7 और 2 9। आप मेरी बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? एक चीज। दूसरी चीज, आप किसी भी नंबर को 9 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को, हमेशा सम ऑफ द डिजिट 9 बनेगा। बात समझे? लास्ट में जाके क्या बनेगा? 9। सपोज करो 16 किरणों की गुणा करी भाई, 69 जा क्या होता बोलो? 144। ये होता है 4 4 8 1 9। 17 में क्या होता है? 100, 5 और 3 8 1 9। क्लियर हो रही है बात? मैंने 32 की और 9 की मल्टीप्लाई करी, 9 दूनी 18, 27 और 28, 8 8 16 और 2 18। सम ऑफ द डिजिट 8 1 9। समझ पा रहे हो? क्या बात दिमाग में बिठा के रखना। 9 का कंसेप्ट ये कहता है 9 की टेबल में आएगा डिविजिबिलिटी रूल, ऑलवेज उसका जो सम ऑफ द डिजिट है वो 9 में कन्वर्ट होगा। समझ में आया भाई? ठीक है, 9 का रूल याद करें अभी मोटा मोटा। क्या कहता है बोलो बेटा, बोलो भाई। सम ऑफ द डिजिट, 3 और 9 खत्म, 27 रहने देते हैं, बाद में बताऊंगा। लिखें भाई 5, 5 की टेबल आती है भाई, बोलो 5 10 15 20 25 30 45 50 55 60 65 70। क्या रहा लास्ट में? 0 या 5। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा वो 5 से भाग होगा। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 मिल जाए, आंख बंद करके हम ये कह सकते हैं जो नंबर है वो डिविजिबल भाई 5 है, वो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, भाज्य है या विभाजित है या भाग हो जाता है। क्लियर हो गया भाई? कोई ज़्यादा बड़ी काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 1 2 0 5 6 7 0 5। क्या ये नंबर 5 से भाग होगा? बोलो भाई। आप कहोगे यस। क्या ये नंबर 5 से भाग होगा? ये नंबर होगा भाई, और ये नंबर होगा। कह सकते हो आप 5 से भाग होगा। ये बेटा तो इजीली आप समझ गए, इसको समझ में आया भाई? इसके नीचे लिखो बेटा 10 से विभाजित। बताएं शाबाश। 10 से क्या होगा भाई? जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, विदाउट 0 वो नंबर 10 से भाग नहीं हो सकता। जहां भी 0 होगा वो नंबर 10 से भाग होगा। कौन कौन से हो गए भाई? अब 2 हो गया, 3 4 5 8 9 10। ठीक है, कौन कौन से बच गए? 6 7 11। समझेंगे अब? ग्यारह से विभाजित, 11 से विभाजित। क्या रूल है भाई? अच्छा, वेरी गुड। लिखो भाई किसी भी नंबर के, पूरा लिख लेना भाई, किसी भी नंबर के
इवन डिजिट, ऑल इवन डिजिट, सम संख्या पे जो डिजिट है, और ऑल ओड डिजिट। पता लग जाता आराम से, डिजिट देखे हमने 4 अंकों के, तो ओड और इवन पे देख लिया, ठीक है। सम संख्या वाला डिजिट और एक विषम संख्या वाला डिजिट को आपस में जोड़ लेंगे। लिखो ये पूरा बिल्कुल आराम से अपनी लैंग्वेज में लिखो। ऑल इवन नंबर और ऑल ओड डिजिट, नंबर नहीं डिजिट, का सम कर लेंगे, का जोड़ लेंगे। अलग अलग आगे दोनों, इवन अलग आगे, ओड अलग आगे, जोड़ लिया आपने। यदि उनका डिफरेंस, लिखो आप, यदि उनका डिफरेंस 0 या 11, बस यही पाएंगे, 22 नहीं पाता है, लिख लो, लेकिन या 22, 33, यानी कि 11 की टेबल वाला, पर जनरली 0 और 11 का कंसेप्ट ही चलेगा। जब भी उनका डिफरेंस 0 हो जा, 11 हो जा, तो ये समझ लो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से। समझ में आया भाई? अभी एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, पहले लिखें। किसी भी संख्या के सम डिजिट और विषम डिजिट को अलग अलग आपस में जोड़ लेंगे। यदि उनका अंतर 0 या 11 आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ? अब एक एग्जांपल के साथ समझ। 1 2 1, मुझे ये देखना है 11 से भाग होता है कि नहीं। 11 का स्क्वायर होता है भाई ये तो 11 से भाग होता है ये तो, लेकिन मेरे को कैसे चेक करना है? मेरे को ओड नंबर तो ये हो गए 1 और 3, 1 पे है, ये 3 पे है, 5 पे है, 7 पे, तो ये ओड है। इनको जोड़ो बेटा, 1 और 1 2, ये जोड़ लिया, 2 आया भाई। अब इवन नंबर तो एक ही है यहाँ पे, तो इवन डिजिट 2 है, ये भी 2 है, अलग अलग दोनों को। इनका डिफरेंस कितना है? 0। 2 में से 2 माइनस हो गए तो 0 आया। इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल होगा। यह बात समझ पाए? लिखूं 2-4 नंबर, देखेंगे। शाबाश, एक और से समझते हैं। इधर देखें, मैंने लिखा 4 5 6 0 1 2 3। इसको देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। ऐसे जोड़ेंगे बेटा, 3 देखो एक बार, 3 और 1 4 और 6 10 और 4 14, ऐसे ही आया। मैंने एक छोड़ दिया, 1 3 5 और 7 डिजिट वाला ले लिया, मतलब एक छोड़ दो, एक ले लिया। ये जोड़ा 2 और 0 2 और 5 7, 6 और 4 10 और 11 और 14 आया, ये 7। सपोज करते हैं यहाँ 7 है। अब देखें, इधर देखेंगे, मैंने इनको जोड़ा 3 और 1 4 और 6 10 और 4 14 आया। ठीक है भाई। इधर जोड़ा इसको 2 और 7 9 और 5 14 आया। डिफरेंस कितना आया? 0। तो मैं कह सकता हूं डिविजिबल है ये 11 से। क्लियर हो गया होगा? कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्लियर प्रिंसी? समझ में आया भाई? 11 से कब भाग होगा? एक छोड़ के एक न जोड़ लो आपस में, इन न भी जोड़ लो, दूसरी न भी जो बच गए। अगर उनका डिफरेंस 0 और 11 है तो वो नंबर आपका 11 से भाग होगा। जैसे एक और समझते हैं, देखो मैंने लिखा 8 7 6 5 3 और 5, ये लिखा। बताओ 11 से भाग होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, कैसे होगा बोलो? मैं इनको जोड़ूंगा 5 और 5 10 और 7 17, 3 और 6 9 और 8 17, तो 17 में तो 17 गए 0, तो 0 आ जाए या डिफरेंस 11 आ जाए, तो मैं कह सकता हूं 11 से क्या होगा? भाग। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ भाई? पक्का? यही आपका डिविजिबिलिटी रूल है।
11 का। बोल लेंगे एक बार इसको, क्या रूल है 11 का? एक छोड़ के एक नंबर ना जोड़ लो डिजिट ने। यदि उनका डिफरेंस 0 या 11 आएगा तो नंबर 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अंजू क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? अब लिखो भाई। है बेटा? हाँ, इवन नंबर नहीं, इवन डिजिट पे जो वैल्यू रखी है। जैसे देखो क्या कर रहे हो आप, 3 2 0 1 5 6 ये लिखा। अब मुझे ये देखना बस, ये भाई है नहीं, आप क्या कर रहे हो? ना 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 ना, ऐसे नहीं, इवन डिजिट और आउट डिजिट। देखो मैंने लिखा इवन डिजिट है, जो इवन नंबर मतलब इवन डिजिट का मतलब 1 2, ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट, यानी कि एक छोड़ के कुछ नहीं याद करना। इवन कोड का मारो गोली, 11 से देखना, अच्छा भाई 7 9 5 8 नहीं होगा, ठीक है? ऐसे चेक करना, दिमाग में बैठा।